हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब मस्ती में। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग पहले समझेंगे ये लॉन्ग और राउंड होता क्या है। तो लॉन्ग का हिंदी होता है लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग, और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। ठीक है, और राउंड, राउंड का मतलब तो गोल होता है। तो अब हम समझेंगे कि हमारे आसपास जो चीजें हैं उनमें से कौन जो है लंबा है, मतलब लॉन्ग है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो राउंड है। चलिए, अब इमेजिन करते हैं जैसे कि हम लोग बॉल खेलते हैं। तो बॉल क्या है? राउंड है। ठीक है, बॉल क्या है? राउंड है। फुटबॉल क्या है? राउंड है। ओके, फिर हम लोग बैट बैट बॉल खेलते हैं, तो जो बैट होता है वो लॉन्ग है। फिर आपकी पेंसिल पेंसिल बॉक्स, वो क्या है? लॉन्ग है, वो भी क्या है? लॉन्ग है। फिर हाँ, स्टिक, आपके जो स्कूल टीचर हैं, जो आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो वहाँ के जो टीचर हैं वो कभी पनिशमेंट मिलती होगी, तो स्टिक्स क्या होती है? वो भी लॉन्ग होती है। ठीक है, और राउंड में क्या क्या और होती है, और इमेजिन कीजिए और क्या क्या होती है। देखिए, यहाँ पे जो है कुछ लॉन्ग और राउंड लिखे हुए हैं, हम लोग आगे स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक लुक अराउंड। अराउंड अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। इसका मतलब क्या होता है? चारों तरफ। इसको लिख लो बेटा, याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है विद्या दीदी आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू सिट इन ए सर्कल। अब देखिए, यहाँ पे आप अगर स्कूल में स्कूल टीचर होंगे, उनका कोई नाम होगा, तो यहाँ पे इनका नाम विद्या है। ठीक है, तो इनके आसपास जो है आप ही के जैसे बच्चे सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज लॉन्ग। तो ये सवाल पूछ रही हैं आप सबसे कि क्या लॉन्ग कौन क्या है, फिर राउंड क्या है। लुकिंग अराउंड, लुक अराउंड, हमारे आसपास देखिए। तो आप में से कोई एक बोलता है माई पेंसिल बॉक्स। यहाँ देखिए, पेंसिल बॉक्स इज ए लॉन्ग। मैंने अभी बताया बच्चों, पेंसिल बॉक्स लॉन्ग होते हैं। माई बॉल इज राउंड, देखो ये बॉल है। ठीक है, तो ये कैसे शेप का है? राउंड है। ठीक है, लुक अराउंड, लुक अराउंड। फिर आगे, माई लेग आर लॉन्ग। ये लेग देखिए, यहाँ पे ये बता रहा है माई लेग आर लॉन्ग, एंड माई फेस इज राउंड। ये देखिए, ये यहाँ पे फेस आ गया राउंड में। ठीक है, लुक अराउंड, लुक अराउंड। आप और क्या क्या देख सकते हैं? देखिए, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं आपके हाथ भी लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए टीचर है, तो टीचर के चश्मे का जो ये वाला पार्ट है, ये भी राउंड है। ये मैम है ना, तो इनका ये जो दो पार्ट, ये भी राउंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिला हुआ है कि हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ मतलब पिक्चर बनाना है। पिक्चर बनाना है अपने घर में, पिक्चर बनाना है। कि ये देखिए, ये है, इस ऑब्जेक्ट का क्या कौन सा शेप है? राउंड शेप है। ये देखिए, यहाँ पर भी राउंड शेप है, और आपको फिर लॉन्ग शेप बनाना है। लॉन्ग शेप जैसे हम एक बॉक्स ही बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग और क्या क्या बना सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग अपना फेस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको घर पे करने हैं। चलिए, यहाँ देखिए, ये जो है, यहाँ पे आपको ये बॉक्स, ये पानी पीने वाला जो बोतल है वो है। ये पेंसिल बॉक्स हो जाता है, इसमें हम पेंसिल या पेन रख सकते हैं। तो ये लॉन्ग होते हैं, और ये राउंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको राउंड शेप बनाने हैं, और इसमें आपको लॉन्ग शेप बनाने हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमें मैच करना है। मैच द ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर इन शेप। तो यहाँ पे हमें मैच करना है। तो चलिए, एक एक करके करते हैं। ये एक शेप है, ये एक सिलेंडर जैसा शेप है। ठीक है, आपके घर में जो सिलेंडर इसी शेप का होता है। तो ये किससे मैच करता है? ये मैच करता है यहाँ पे इससे। ये एक मोमबत्ती से। ठीक है, इसका भी शेप इसी जैसा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये है फुटबॉल। फुटबॉल का शेप जो है इससे मैच करता है, इस बॉल से। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बॉक्स जो है, बॉक्स का शेप जो है इससे मैच करता है। यहाँ पे एक और बॉक्स है, इस बॉक्स से, इस बॉक्स का ये जो शेप है, इसका शेप जो है इससे मिलता है। और यहाँ पर ये बर्थडे केक का, जो बर्थडे में हम लोग जो टोपी पहनते हैं,
तो इसका शेप ये देखिए, एक कोन है जो हम लोग कागज का भी बना सकते हैं। हम देखिएगा जहाँ पर कहीं कहीं आपको ठेले उले पर आपको खाने का सामान मिल जाएगा, जैसे कि चनाचूर गरम, तो इन सबको क्या जिसमें हम लोग इनको देता है, ये निमकी उमकी जब खाते हैं खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे आपको इस तरह का बना करके दिया जाता है। ठीक है, तो इसका शेप जो बर्थडे केक के कैप के जैसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल, बॉल के जैसा जो शेप है उससे हमें टिक करना है। ये देखिए, ये बॉल के जैसा शेप है, इस पे हम टिक कर सकते हैं। ये कैसा शेप है ये? हाँ, ये राउंड शेप है, ये लॉन्ग शेप है, फिर ये भी लॉन्ग शेप है, ये लॉन्ग शेप है यहाँ पर, फिर ये भी लॉन्ग शेप है, ये भी लॉन्ग शेप है, और ये जो है राउंड शेप है। ठीक है, तो सिमिलर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो कैप है, कैप कैप का शेप जो है कैसा है? हाँ, अभी बताते हैं हम। आप जो कागज का भी इसे बना सकते हैं, तो इसके जैसा शेप है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे आगे क्वेश्चन में आते हैं। तो आगे जो टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास, ग्लास के जैसा सिमिलर है, तो ग्लास के जैसा कौन सिमिलर है? यहाँ पे ये बॉटल, बॉटल जो है देखिए यहाँ पे ये ग्लास है, और ये ग्लास के एकदम सिमिलर ये वाटर बॉटल है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसके जैसा टिक कर देंगे। ठीक है, देखते जाओ और खुद भी बना सकते हैं। टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का जो शेप है, इसका शेप किससे मिलता है, किसके सिमिलर है? तो ये पेंसिल बॉक्स के सिमिलर है। ठीक है, चलिए आगे लेट अस डू। हम लोग अब कुछ करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेक ए हाउस, हमें एक घर बनाना है। टॉय, टावर, रोबोट, बस। टॉय मतलब खिलौने, टॉय मतलब खिलौने, टावर मतलब एक लंबा सा टावर। ठीक है, रोबोट, रोबोट जो होता है एक मशीन जैसा होता है, जैसे जो काम करते हैं। बस या एनीथिंग, कोई भी चीज आप बना सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपके सराउंडिंग में चारों तरफ है। ठीक है, आप जैसे यूज कर सकते हैं नोटबुक, आप नोटबुक यूज कर सकते हैं, बुक्स भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, वेस्ट या ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप, फनल। ठीक है, etc, आप इन सब चीज का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप अपने बच्चों अपने दोस्तों में 4 ग्रुप में इसको डिवाइड कर देना है, और एक एक शेप जो है हर ग्रुप में देना है, और पूछना है कि कौन सा ऐसा मतलब जो अलग अलग, एंड आस्क चिल्ड्रन टू ब्रिंग 2 डिफरेंट यूज्ड या वेस्ट ऑब्जेक्ट सिमिलर टू दैट शेप। और एक क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, अपने दोस्तों से, कि आप हमको 2 डिफरेंट यूज या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है जो जैसे आपके हाथ में जो शेप है उसके सिमिलर हो, उसका यूज बताना है। ठीक है, डिस्प्ले ऑल द कलेक्टेड थिंग्स इन द क्लासरूम एंड लेट चिल्ड्रन शेयर देयर थिंग्स एंड रीजन व्हाई दे चूज दोज पर्टिकुलर थिंग्स। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है हमें आपस में दिखाना है, जितने भी कलेक्टिव थिंग्स जो है क्लासरूम में ला करके उसे दिखाना है, और आपस में आपको उन चीजों के शेयर करना है। ठीक है, चलिए एक कहानी है यहाँ पे, वाइज ग्रैंड मदर। वाइज मतलब क्या होता है? वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। आप बुद्धिमान है? अगर आप बुद्धिमान है तो बोलिए यस, आई एम वाइज। ओके, देखिए वाइज का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बुद्धिमान। ठीक है, ग्रैंड मदर, ये आपको पढ़ना होगा। ग्रैंड मदर, मदर मतलब माँ होती है, और ग्रैंड मदर मतलब दादी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी है, वंस देयर वाज ए लिटिल लैम्प। लैम्प किसको बोलते हैं? लैम्प किसको बोलते हैं बताइए, लैम्प किसको बोलते हैं? तो हाँ, आप सही समझे, जो सीप के बच्चे होते हैं उनको हम लैम्प बोलते हैं। हम, ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चा होता है, सीप का, भेड़ का एक बच्चा होता है। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपको भेड़ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये भेड़ का बच्चा है। ओके, इस पिक्चर में। ओके, ये देखिए ये सड़क है। तो यहाँ पे कहानी आगे बोलती है कि वंस देयर वाज ए लिटिल लैम्प हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। एक बार एक छोटा सा बच्चा जो है अपने ग्रैंड मदर से मिलने जाता है। ठीक है,
द वुल्फ सा द लैम्ब एंड वांटेड टू कैच हर। जो उल्फ जो है भेड़िया, उल्फ का मतलब क्या होता है भेड़िया, ये वाइल्ड एनिमल में आता है। उसने लैम्ब को देखा, भेड़ के बच्चे को देखा और उसे वो पकड़ना चाहता था, उसे पकड़ के उसे खाना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भेड़िया जो उसे पकड़ लेता है, प्लीज डोंट ईट मी नाउ। तो वो रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, मुझे अभी मत खाओ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर प्लेस एंड ग्रो बी। अभी मुझे मत खाओ, पहले मुझे बड़ा होने दो, अपने ग्रैंड मदर के घर जाऊंगा, उसके बाद बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे खा लेना। ये जो है, ये बात वो इस भेड़िए से कहता है। कौन कहता है, ये छोटा सा लैम्ब। ओके यू मे गो। तो भेड़िया भी सोचता है अब ये बहुत छोटा है, तो इसे खाने में मेरा भूख भी नहीं मिटेगा, तो पहले ये अपने ग्रैंड मदर के प्लेस की जगह पे अपने दादी के घर जाकर जब पहले बड़ा हो जाए, उसके बाद मैं इसे खा जाऊंगा। तो वो बोलता है ओके यू मे गो। द लैम्ब द लैम्ब द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर। तो जो लैम्ब है, जो बच्चा है, वो अपने ग्रैंड मदर को उल्फ के बारे में सब कुछ बता देता है। ठीक है, द ग्रैंड मदर गोट एन आइडिया। तो ग्रैंड मदर को एक आइडिया आता है एंड पुट लैम्ब इनटू ढोलक। और वो अपने बच्चे, वो जो बच्चा है, इस बच्चे ये जो है, इस लैम्ब को इसमें ढोलक, ढोलक समझते हो? ये है ढोलक, और ये जो है ये लॉन्ग भी है, और इधर से देखा जाए तो लॉन्ग है, और इधर से देखा जाए तो ये राउंड शेप का आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर देती है, रोल इट, इसे रोल कर देती है बैक टू हर हाउस। ठीक है, अपने घर। द ढोलक रोल वेरी फास्ट। तो ये जो ढोलक है वो रोल करता है, ये देखिए ये ढोलक जो है रोल करता है, क्योंकि ये ऊंचा से इसको रोल किया गया था, ये हाई है, यहाँ पे इसको रोल करेंगे तो ये रोल करता हुआ क्या जाएगा नीचे, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से रोल करेगा। एंड उल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। यहाँ पे देखिए लिखा है उल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट, और जो उल्फ है, जो भेड़िया है, वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। उल्फ कुड नॉट कैच द लैम्ब एंड शी रीच होम सेफली। और वो जो लैम्ब है, वो जो सॉरी, ये जो उल्फ है बेटा, वो उसे नहीं पकड़ पाता है। किसको नहीं पकड़ पाता है, लैम्ब को। और वो सेफली अपने घर, रीच मतलब पहुंचना होता है, रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना। यहाँ लिख लीजिए, रीच मतलब पहुंचना, वो अपने घर सेफली पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया पहुंचना, सेफली मतलब सुरक्षा, सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर वो घर जा करके बोलता है दादी को, क्या बोलता है, थैंक्स दादी। ठीक है, अब चलिए इस कहानी को एक बार हम रीडिंग करेंगे। आप भी मेरे साथ रीडिंग कीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाइज ग्रैंड मदर, बोलिए वाइज ग्रैंड मदर। फिर वंस देयर वाज ए लिटिल लैम्ब हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। द वुल्फ saw the lamb and wanted to catch her। आगे है फिर ये लैम्ब बोलता है प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर प्लेस एंड गोरो ब्री। फिर उल्फ बोलता है ओके यू मे गो। फिर इसके आगे है द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट उल्फ टू हर grandmother. The grandmother got an idea and put the lamb into a ढोलक and roll it back to her house। ठीक है, आगे फिर द ढोलक roll very fast and wolf started running behind it. The wolf could not catch the lamb and he reached home safely। चलिए इसको एक बार रीडिंग करना है आपको खुद से। अब यहाँ पर हम लोग कैरम खेलेंगे। क्या खेलेंगे, कैरम। तो children are playing carom as shown below. You can also play and see how a striker slide to reach corner। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे स्ट्राइकर जो है कॉर्नर तक पहुंचता है स्लाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्राइकर रोल नहीं करा। हाँ, अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे स्ट्राइकर रोल क्यों नहीं कर रहा है, स्ट्रेट स्लाइडिंग। तो रोल वो चीजें करती है जो राउंड शेप की होती है, जबकि स्लाइड जो है लॉन्ग चीजें, स्लाइड जो है फ्लैट चीजें करती है। जैसे यहाँ पर देखिए कि कौन कौन चीजें जो है स्लाइड कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रोल कर रही है उसके जगह आर लिखना है, और एस लिखना है स्लाइड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इन द गिवन इन द बिलो पिक्चर। जैसे कि ये देखिए, ये जो वुडन स्टॉक है ये रोल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। क्या लिखेंगे, आर। ओके, अब आगे देखिए, आगे हम क्या बात करते हैं, ये बॉक्स है तो ये भी रोल करेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर। ठीक है, हाँ, ये जो
बॉटल टाइप का है, ये बोतल थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है, तो ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है, आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है, ये भी राउंड शेप का है, तो ये राउंड करेगा, रोल करेगा। ठीक है, ये जो है ये कैप है, ये भी कैप है, तो ये दोनों चीजें क्या करेंगी, बिल्कुल ये स्लाइड करेंगी। ये फुटबॉल है, ये राउंड करेगी, रोल करेगी, और ये बॉक्स जो है ये स्लाइड करेगी। ठीक है, ये स्लाइड करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड सी इफ दे रोल या स्लाइड। आपको अपने सराउंडिंग मतलब अपने आसपास, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, आसपास। आपको नोट कर लीजिए, आस पास। ठीक है, तो आप अपने आसपास से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लीजिए एंड सी इफ दे रोल या स्लाइड। और आपको नोट करना है कि ये स्लाइड करते हैं। जैसे कि आप क्या क्या चीजें नोट कर सकते हैं, आप अपने बुक्स को नोट कर सकते हैं, आप अपने कॉपी को, आप बॉल को भी नोट कर सकते हैं, पेंसिल हो गया, शॉर्पनर हो गया, इरेजर हो गया, इस सारी चीजों को आप नोट कर सकते हैं। फिर आपके घर में टॉयज होती हैं, अलग अलग टाइप की टॉयज होती है, उन सबको नोट कर सकते हैं। डिड यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड, इफ यस डिस्कस इन क्लास। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोल भी कर सकती हैं और स्लाइड भी कर सकती हैं। जैसे कि हम कोई एक लॉन्ग चीज ले लेते हैं, बेलन। हमारे घर में माँ खाना बनाती है, माँ वैसे पीटती भी है। ठीक है, तो आपको कभी पिटाई नहीं हुई ना, और पिटाई हुई तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मम्मी हमेशा पीटते रहे तभी आप सुधरेंगे, नहीं तो आपकी बदमाशियां तो वैसे भी चरम सीमा तक बढ़ जाती है। तो वो बेलन जो होता है वो रोल भी करता है और स्लाइड भी कर सकता है। ठीक, आप कैसे कर सकता है ये आपको खुद सोचना है। अब यहाँ पे बोलता है थिंक एंड डू। आपको थिंक एंड डू, आपको सोचना है और करना है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट रोल, स्लाइड या डू बोथ। हम जो है फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को रोल कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, या डू बोथ, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो रोल करेगा उस पर रोल का टिक, उस पर रोल पे टिक करना है, स्लाइड पे कट करना है, और जो दोनों करेगा उस पर टिक करना है। जैसे बॉल है तो बॉल रोल करेगा, ये स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, और ये रोल के साथ साथ स्लाइड दोनों नहीं करेगा। फिर ये पेंसिल बॉक्स है, तो पेंसिल बॉक्स रोल नहीं करेगा, ये स्लाइड करेगा। ठीक है, और ये रोल और स्लाइड दोनों नहीं करेगा, ये सिर्फ स्लाइड करेगा। इसको भी क्या काट दीजिए। बुक्स है, तो बुक्स जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बुक्स है तो बुक्स जो है वो रोल नहीं करेगा, ये स्लाइड करेगा, और ये दोनों बिल्कुल नहीं करेगा। एप्पल जो है, एप्पल एप्पल रोल कर सकता है, एप्पल रोल करेगा, क्या ये स्लाइड करेगा, क्या ये स्लाइड करेगा, नहीं ये स्लाइड नहीं करेगा। ऐसे कोई कोई केस में स्लाइड भी कर सकता है। ठीक है, पर अब हम मान के चलेंगे कि स्लाइड नहीं करेगा। ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये रोल भी करेगा, स्लाइड भी करेगा। ठीक है, और रोल एज वेल एज स्लाइड, ये दोनों करेगा। ये ये भी एक आइसक्रीम है, ये भी रोल करेगा, ये भी स्लाइड करेगा। ओके, चम्मच है, ये रोल नहीं करेगा, ये सिर्फ स्लाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें ये इरेज कर दो, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन है, ये भी रोल करेगा, ये भी रोल करेगा, ये भी स्लाइड करेगा, मतलब दोनों करेगा। ओके, चलिए आगे क्या है, प्रोजेक्ट वर्क में आते हैं हम लोग। कलेक्ट कार्डबोर्ड बॉक्स लाइक शूज बॉक्स, एम्प्टी फूड बॉक्स, fruit box, etc. Make a slit on the front of the box and draw eye, mouth, nose. Make a puppet with the help of your children and teacher and play with it and make puppet from your favorite story and do a puppet show in your classroom. ये इसमें बोलता है, देखिए इसमें अगर आपको करना है तो करिए। वैसे ये थोड़ी सी हार्ड चीजें हैं, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। आपको कार्डबोर्ड बॉक्स कलेक्ट करना है, जैसे कि शूज बॉक्स, जूते रखने वाले बॉक्स होते हैं। एम्प्टी फूड बॉक्स, हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो वो कोई कोई बॉक्स में जब खाना आता है वो खाली हो जाता है। फ्रूट बॉक्स, फ्रूट वाले बॉक्स, इट इज मेक ए स्लिट ऑन फ्रंट ऑन बॉक्स
एंड ड्रा आईज, उस पे आप जो है थोड़े से स्लिट करके उससे आप आईज बना सकते हैं, माउथ बना सकते हैं, नोज भी बना सकते हैं, ठीक है। और आप जो है अपने पेरेंट की हेल्प से पपेट बनाइए, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर की हेल्प से जो ये बॉक्स का वैसे घर में कुछ काम होता नहीं है तो आप बना सकते हैं और उसके साथ खेल भी सकते हैं, ठीक है। आप जो है पपेट मेक पपेट फ्रॉम योर फेवरेट स्टोरी, आपको जो कहानियां पसंद है उसमें से आप पपेट उठाइए, उसको बनाइए एंड डू ए पपेट शो इन योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में पपेट शो भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है इसी की हेल्प से, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ आप बना सकते हैं, ओके। फिर आगे हम मेक टावर विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आप टावर बना सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट से। फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट मेक टॉलर, और आप पता लगाइए कि कौन से शेप का जो शेप है वो टॉलर बनता है और स्टेबल। मतलब कि आपकी शेप का टावर बनाइएगा तो वो लंबा भी बनेगा और स्टेबल भी बनेगा, क्योंकि कोई कोई टावर जब हम शेप बनाते हैं तो शेप बनाते समय कोई कोई ऐसे शेप भी होते हैं तो भले लंबे बन जाए परंतु गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बॉक्स से कुछ भी बनाइए लेकिन वो गिरना नहीं चाहिए, वो कम से कम प्लेस होना चाहिए। खैर अगर आपसे बने तो बनाइए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। क्रिएट डिफरेंट शेप एंड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग क्ले, आप क्ले मिट्टी होती है, क्ले जो होती है मिट्टी होती है, इसका हेल्प से आप शेप और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है।